हेलो प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। आई होप आप बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त और मस्त होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग थंबनेल को देखा होगा, आज के इस वीडियो में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के एक बेहद ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसको आप आयोटा के रूप में जानते हो उसके वैल्यूज़ को कवर अप करने वाले हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा कि नहीं, ये आपके लिए बेनिफिशियल है, तो ऐसी परिस्थिति में आप इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। तो चलिए बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। बच्चों, हमारा टॉपिक जो है वो है वैल्यू ऑफ आयोटा। सबसे पहले आप ये समझिए कि आयोटा की उत्पत्ति हुई कहाँ से है। पहले आप ये समझिए विद्यार्थी जी कि ये जो आयोटा जिसको आप कहते हो, आई यानी जिसको आप आयोटा कह रहे हो, आखिरकार ये आया कहाँ से है, इसकी उत्पत्ति के पीछे का कारण क्या है, तो ये समझ लीजिए। तो बच्चों, एक समीकरण जब सॉल्व करा जा रहा था, कैसा समीकरण, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, इस प्रकार का एक समीकरण था जिसको जब सॉल्व किया जा रहा था, जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ना, तो इसको जब सॉल्व किया गया तो एक्स स्क्वायर बराबर प्लस 1 का क्या हो गया, तो -1 हो गया। तो बच्चों, जैसा कि आप एक ये टर्म तो जानते हैं कि स्क्वायर जब जाएगा तो रूट हो जाएगा और -1। तो जब यहाँ पर एक टर्म आया कि रूट के अंदर -1, तो ऐसी परिस्थिति में गणितज्ञों के भौचक्के उड़ गया, कहे कि अरे ये रूट के अंदर माइनस में आ गया, अब क्या करें। तो इस प्रकार की संख्या जो थी, इसको तो नाम दिया काल्पनिक संख्या, लेकिन इसके लिए एक टर्म का यूज किया गया जिसको कहा गया आई। क्या यूज किया गया, आई। और ये बच्चों आई क्या है, तो यही आई है बच्चों आयोटा। क्या है बच्चों, आयोटा। अब देखिए, ये तो आयोटा कैसे आया ये तो समझ में आ गया। अब आपसे बड़े बड़े एग्जाम में आयोटा पे खूब सवाल आते हैं, जैसे दे देगा आयोटा का पावर 14 प्लस आयोटा का पावर 16 माइनस आयोटा का पावर 18। तो ऐसी परिस्थिति में इसकी वैल्यू हम निकालते कैसे हैं, तो इसके लिए बच्चों आपको आना होगा वैल्यू ऑफ आयोटा पे। तो बच्चों, जैसा कि हमने क्या बोला कि रूट अंडर -1 की वैल्यू बताइए, तो क्या है, तो आई है। ये बात को हमने तो आपको बता दिया कि रूट अंडर -1 रहेगा तो इसके लिए हम आई लिख सकते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, यहाँ से हम 3 वैल्यू को क्रिएट करेंगे और इस 3 वैल्यू की सहायता से हम ये पूरे वैल्यू को निकाल लेंगे। तो देखिए बच्चों कैसे आएगा। तो बच्चों एक बात बताइए, जब रूट अंडर -1, मैं जो बता रहा हूँ थोड़ा इसको समझने का आप प्रयास कीजिए। मैंने कहा कि आपका लिखा हुआ है रूट अंडर -1 बराबर आई है। तो बच्चों एक बात बताइए, -1 की वैल्यू जब निकालिएगा तो रूट जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो यानी क्या हो गया, आई स्क्वायर। तो कहीं कोई पूछेगा कि बताइए आई की वैल्यू तो रूट -1, लेकिन आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो आपको कहना है रूट -1। यानी वैल्यू कुछ याद रखने हैं। आई कहाँ, आई का वैल्यू क्या होता है ये बात आप जान रहे हैं, लेकिन ये 3 वैल्यू आप जान लीजिए। पहला वैल्यू कि आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, तो क्या होता है -1। ये कहाँ से आया ये आपको समझ में आ गया। दूसरा बच्चों ध्यान दीजिए, अब यही कोई कहता है कि आई क्यूब का वैल्यू निकालिए, तो आई क्यूब की वैल्यू को हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर गुने आई। अब जानते हैं कि आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो -1 में बच्चों जब हम आई से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -i। तो देख लीजिए आई क्यूब की वैल्यू क्या निकल के आई, -i। वैसे ही बच्चों, अगर किसी ने अगर आपसे पूछ दिया कि बताइए i टू दी पावर 4 है, तब इसकी वैल्यू क्या होगी, तो माय डियर स्टूडेंट, आप i के पावर 4 को आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर लिख सकते हैं। तो बच्चों बताइए, आई स्क्वायर की तो वैल्यू -1 है और यहाँ भी आई स्क्वायर की वैल्यू -1 है। तो बच्चों जब -1 में -1 से करेंगे तो आंसर क्या होगा, 1। तो बच्चों देखिए, मैंने क्या कहा कि i कहाँ से आया है, तो रूट अंडर -1 के बदले i आया है। लेकिन आपको ये 3 वैल्यू आपको याद करने ही पड़ेंगे। वो कौन कौन है बच्चों, तो पहला है बच्चों क्या, तो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो -1। मेरे साथ बोलो, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, बोलो सब, -1। आई क्यूब की वैल्यू क्या होगी, -i। आई के पावर 4 की वैल्यू क्या होगी, तो 1। ये 3 याद हो गए। अब इस 3 की सहायता से बच्चों बड़े बड़े वैल्यूज निकाल लीजिएगा। जैसे आई के पावर 5 है, तो बच्चों आप इसको चाहिएगा तो आई के पावर 5 को बच्चों आप क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं आई के पावर 4 इंटू आई। बिल्कुल सर लिख सकते हैं, क्योंकि पावर तो जुड़ता है ना, तो 4 और 1 क्या हो जाएगा, 5। तो बच्चों आप तो जानते हैं कि आई के पावर 4 की वैल्यू होती है 1, और 1 में बच्चों जब हम आई से गुना कराएंगे तो क्या हो जाएगा, आई। तो आई के पावर 5 की वैल्यू क्या निकल गई, आई निकल गई। वैसे ही आई के पावर 6 है तो क्या लिखेगा, इसको आई के पावर 4 है इंटू आई के पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि गुना में तो पावर जुड़ जाता है। अब आप जानते हैं कि आई के पावर 4 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, और आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। तो बच्चों 1 में -1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ऐसे ही इन सब की वैल्यू हम निकालते हैं। देखिए आई के पावर 7 को हम लिख सकते हैं
आई के पावर 4 इंटू आई के पावर 3 लिख सकते हैं। तो बच्चों आई के पावर 4 की वैल्यू पुनः क्या होगी 1, और आई क्यूब की वैल्यू बताइए, इधर से क्या बताइएगा, तो सर इसकी वैल्यू होती है माइनस आई होती है। तो माइनस आई में जब 1 से गुना करेंगे तो माइनस आई ही रह जाएगा। वैसे ही आई के पावर 8 है, तो बच्चों आई के पावर 4 का यहाँ पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि x का पावर अगर a है और इसका पावर b है, तो आप इसको चाहे तो लिख सकते हैं x का पावर ab। क्या लिख सकते हैं, तो बच्चों x का पावर इसको ab के रूप में आप लिख सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थी जी, यहाँ बताइए 4 दूना 8 तो हो जाएगा, और आप जानते हैं कि i के पावर 4 की वैल्यू होती है 1, तो 1 का कितना भी स्क्वायर कीजिएगा तो वैल्यू भी क्या होगा, तो 1 ही होगा। उसी प्रकार बच्चों अब देखिए, अब हम आपको कंक्लूड करते हैं, कुछ नहीं करना, कभी भी आई के पावर अगर मैक्सिमम वैल्यू अगर आपको निकालनी होगी तो आप उसमें 4 से भाग कर लेना, और 4 से भाग कर लेना तो 4 वाले में तो वैल्यू 1 हो जाएगा, तो उसको हटा देना, बाकी जो बच जाएगा उसी का वैल्यू आप निकालना। जैसे बच्चों देखो आई के पावर कितना है 9 है, तो बताओ 4 दूना 8, 8 खत्म हो गया, क्या बचा, एक आई बचा है, आप जानते हो गया, यही आंसर हो गया। अब दिया है आई के पावर 10, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो बताइए 4 दूना क्या होगा 8 हो जाएगा, 4 दूना क्या होगा 8, बचा कितना 2 बचा, यानी बचा है आई के पावर 2, आई के पावर क्या बचा 2, और बच्चों आई के पावर 2 की वैल्यू क्या होती है -1 होती है। उसी प्रकार आई की पावर 11 की वैल्यू आपसे कहा जा रहा है, तो कुछ नहीं करिए, 4 से भाग कीजिए, 4 का 4, 4 दूनी 8, 8 बचा कितना 3, जो बच जाए ना उसी को उतारिए, क्योंकि आई के पावर 4 का कितना ही फैक्टर कीजिए तो वो तो 1 आ जाएगा। तो बताइए बच्चों यहाँ पे कितना बच गया 3, और आप जानते हैं कि आई के पावर 3 की वैल्यू क्या होती है, तो ये होती है माइनस है। मैंने बोला ना इस 3 को आप पता कर लीजिएगा तो आप कहीं भी वैल्यू निकाल लीजिएगा। आई के पावर 12 है बच्चों, तो 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 3 के 12, ये तो डायरेक्ट कट गया, तो जब डायरेक्ट कट जाए तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 1। मुझे बताइए समझ में आया, आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसको बढ़िया से पहले उतार लीजिए, तो फिर हम लाते हैं आपके लिए। चलिए उतर गया बच्चों। चलिए अब देखिए, अब पुनः आपके लिए और भी क्वेश्चन लेके हम आए हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। वो इस प्रकार है, आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो को पॉज करके पहले आप इसको बनाइएगा, फिर आप इसको बनाइएगा। देखिए जब तक आप खुद नहीं कीजिएगा तब तक मामला सॉल्व होने वाला नहीं है बच्चों। क्या है ध्यान दीजिएगा, सवाल है बच्चों आई के पावर 13 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, आई के पावर 13 कैसे निकलेगा, तो बताइए 4 4 3 12 बचा कितना, तो 1 बचा, तो आई के पावर 1, हम जानते हैं आई के पावर 1 की वैल्यू क्या होती है, आई ये होती है। आई के पावर 14 है, क्या करेंगे 4 तरीके 12, 4 तरीके 12 बचा कितना, तो 2 बचा, और आप जानते हैं आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 होता है। अब आई के पावर 16 की वैल्यू बतानी है आपको, बताइए तो क्या करिएगा, तो 4 चौका कितना होगा 16 हो जाएगा। ये तो डायरेक्ट कट गया, तो जब डायरेक्ट कट जाए तो आंसर क्या हो जाएगा 1, आंसर क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, तो 1 हो जाएगा। वैसे ही आई के पावर 20 है, तो बताओ 4 5 20, डायरेक्ट कट गया तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1। अब आप करोगे कैसे हो रहा है सर, हमने कहा कि सुनो प्यारे बच्चों, आई के पावर 20 को आप आई के पावर 4 का पावर 5 लिख सकते हैं, 4 5 20 हो जाएगा, और आप जान रहे हैं कि इसकी वैल्यू 1 होगी, 1 का कितना ही पावर करेंगे तो 1 है ना होगा। मतलब मैंने क्या बोला, मैंने सीधे कंक्लूड करा है कि आई के 4 से भाग कर लेना, जो बच जाए आई का पावर उतना ही का वैल्यू निकाल दो। जैसे आई के पावर 22 दिया हुआ है, तो 4 5 20 बचा कितना, तो 2 बच गया, और आप जानते हो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, तो -1 होगा। बच्चों आई के पावर 28, 4 7 28, डायरेक्ट कट गया, आंसर क्या हो गया 1 हो जाएगा। वैसे ही बताइए आई की पावर 36 है, क्या होगा 1। आई की पावर 50 की वैल्यू क्या होगी बच्चों, तो 50 निकालिए, तो बड़ चौक क्या हो गया 48, बचा कितना 2, तो बच्चों आई के पावर जब 2 बचा तो इसकी वैल्यू क्या होगी -1। अब पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसको बनाइए, और जल्दी से बनाइए, और जब हम आंसर बोलेंगे तो उसकी मिलान कीजिएगा, तब इसके बाद हम लोग एक्चुअल सवाल पे आएंगे जो एक लेवल में होगा। क्या है सवाल बच्चों, देखिए इधर आई के पावर 51, इसको हम क्या लिख सकते हैं, बताइए 4 बड़ चौका 48, बचा कितना, तो आई के पावर 3। अब कहोगे सर कैसे पता कर रहे हैं, तो 4 से 51 में भाग करो ना बुआ, तो 4 एकम 4, 5 में से 4 गया 1, फिर 1 उतरा, 4 दूना कितना होगा 8, बचा कितना बच्चों 3 बच गया, कितना बच गया 3, तो जो शेष बच जाए ना समझो कि वही मेन है। तो आई के पावर 3 की वैल्यू क्या होगी, तो -i हो जाएगा। विद्यार्थी जी समझने का प्रयास कीजिए, आप टेंशन मत लीजिए। 52 है, तो बताइए 4 से क्या कीजिएगा, तो 13 चौका 52, ये डायरेक्ट कट गया, तो आंसर क्या हो गया 1। वैसे ही 4 से 76 क्या होगा, तो 4 से तो आप लोग आराम से कर लीजिएगा, क्या कीजिएगा, तो सीधे 19 चौक क्या हो जाएगा 76 हो जाएगा, यानी सीधे वैल्यू 1 हो गया। 20 चौका
क्या हो गया 80, डायरेक्ट कट जाएगा 4 से तो समझिए 1। ऐसे ही आज 100 है तो 25 चौका 100 हो जाएगा, वैल्यू 1 हो गया। आई की पावर 1000 है तो ये भी डायरेक्ट कट जाएगा तो वैल्यू क्या हो जाएगा 1। 4 से काट लीजिए, जो बच जाए वही मेन है। 1003 है तो 4 से जब काटिएगा तो 1000 कटेगा लेकिन 3 बच जाएगा, तो बच्चों आई की पावर 3 की वैल्यू क्या होगी, तो माइनस आई हो जाएगी। तो इस तरीके से बच्चों आप वैल्यू ऑफ आयोटा निकाल सकते हैं। अब इस पे देखिए एक अच्छे लेवल के सवाल कैसे आते हैं तो समझिए, एग्जाम में सीधे आपको दे दिया जाएगा। देखिए मैं इस टॉपिक को लेके इतना सीरियस इसलिए हूँ बच्चों, क्योंकि इस टॉपिक से सवाल केवल आपकी 11th में नहीं पूछे जाते हैं। जब आप एसएससी जैसे एग्जाम की जब तैयारी करते हैं तो उसके एडवांस पोर्शन में जाते हैं तो यहाँ से सवाल देखने को मिलता है, तो फिर आपको वहाँ पे दिक्कत हो जाती है। तो कहीं ना कहीं देखिए आपका 11th क्या है, आपके लिए बेस है, और यही बेस तो मजबूत करने के लिए आप यहाँ पे आए हैं। तो देखिए जैसे दिया हुआ है क्वेश्चन क्या रहेगा, क्वेश्चन क्या देगा, आई के पावर 4 प्लस आई के पावर 6 प्लस आई के पावर 8 प्लस आई के पावर 10 का मान क्या होगा, और आपको कुछ ऑप्शन दे देगा बच्चों। तो कुछ नहीं कीजिए, आप सीधे इसकी वैल्यू निकालने के लिए आप रिलैक्स रहिए, बिंदास रहिए और निकाल दीजिए। आई के पावर 4 बताइए बच्चों, आई के पावर सवाल उतार लीजिए। पावर आई के पावर कितना है 6 है, और यहाँ कितना है आई के पावर 8 है, और यहाँ कितना है बच्चों, तो आई के पावर 10। अब बच्चों जब 4 से भाग कीजिएगा तो बताइए 4 एकम 4, या डायरेक्ट कट गया तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1। यहाँ बताइए प्लस आई के पावर 6 है तो क्या करिए 4 एकम 4, बचा कितना 2, अभी भी आई के पावर 2 बचल है, प्लस यहाँ बताइए 4 दूना 8, डायरेक्ट कट गया तो वैल्यू क्या होगा 1। वैसे ही बच्चों 10 है तो 4 दूना 8, कितना बचा 2, जो बच जाए पावर उसको लिख लीजिए बच्चों। अब देखिए 1 तो ठीक है बच्चों, आप पता है आपको कि आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो -1 उतार देंगे, +1 रहने दीजिए। फिर बताइए आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1। मैंने बोला ना बच्चों, प्यारे बच्चों आप ये 3 वैल्यू याद कर लीजिए। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी -1, आई क्यूब की वैल्यू क्या होगी -i, और आई के पावर 4 की वैल्यू क्या होगी 1। इसकी सहायता से आप सबकी वैल्यू निकालोगे। बताओ 1 -1 कट गया, +1 -1 कट गया, वैल्यू क्या हो गया 0। इस तरीके के सवाल खूब पूछे जाते हैं बच्चों। कुछ और सवाल देख लेते हैं, कुछ बढ़िया लेवल के। क्या है वो सवाल, तो देखिए बच्चों सवाल है आई के पावर n दिया है प्लस आई के पावर n दिया है बच्चों, फिर दिया आई के पावर 2n है, फिर आई के पावर 3n है, फिर बच्चों आई के पावर 4n है। कह रहा है क्या कि इसका मान क्या होगा, इसका क्या कर रहा है बच्चों, तो इसका मान क्या होगा। फिर इसके लिए आपको ऑप्शन दे देगा, तो ऑप्शन मैं अभी लिख के टाइम वेस्ट ना करना चाहता हूँ, सीधे ऐसे सवाल को बनाना आप सीख लीजिए प्यारे विद्यार्थी जी। तो कैसे बनाइएगा ऐसे सवाल को, कुछ नहीं करिए, बताइए क्या दिया है, बताइए तो आई के पावर n दिया है, अगला क्या दिया है आई के पावर 2n है, फिर क्या है बच्चों आई के पावर 3n है, और फिर बच्चों आई के पावर 4n है। बताइए प्यारे विद्यार्थी जी, इस आई के पावर n जो है, ध्यान देना मेरी बात को समझने का प्रयास करिए। ये आई के पावर n तो ठीक है बच्चों, लेकिन इस आई के पावर 2n को आप आई के पावर n का पावर 2, ध्यान दीजिएगा मैं जो बता रहा हूँ समझिए, आई के पावर n का आप लिख सकते हैं आई के पावर n का पावर 2, या फिर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, चलिए आप इसको आई के पावर 2n को आप लिख सकते हैं आई के पावर 2 इंटू आई के पावर n। अरे हाँ या ना, आपको नहीं पता है कि अगर x के पावर a b लिखा है तो आप इसको लिख सकते हैं x के पावर a इंटू एक्स का पावर b। बताइए समझ में आया कि नहीं समझे। अगर x के पावर अगर दिया है, मान लीजिए वो bc दिया हुआ है, तो आप इसको लिख सकते हैं x के पावर b इंटू क्या लिख सकते हैं x के पावर c। तो विद्यार्थी जी इसी प्रकार इसमें यूज़ कीजिए ना, आई के पावर n तो ठीक है, आई के पावर 2n को आई के पावर 2 इंटू आई के पावर n लिख सकते हैं। वैसे ही आई के पावर 3n है ना, तो बताइए इसको क्या लिखेंगे, तो बच्चों आई के पावर 3 इंटू क्या लिखेंगे, तो आई के पावर n। वैसे ही इसको क्या लिखेगा बच्चों, तो आई के पावर 4 इंटू आई के पावर n। अब बताइए बच्चों इस चारों में आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, तो यहाँ आई के पावर बच्चों ध्यान दीजिएगा, इस चारों में आप ध्यान दीजिए आई के पावर n कॉमन है, तो हम आई के पावर n को जैसे ही कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचा, यहाँ 1 बचा, यहाँ क्या बचा, तो आई स्क्वायर बचा, यहाँ क्या बच्चों आई के पावर 3 बचा, और यहाँ क्या बचा आई के पावर 4। मेरा प्यारे बच्चों अब आई के पावर n को आप छोड़ दीजिए 1। अब बताइए आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, -1 उतार दिए, प्लस लिखते ही नहीं है। अब बताइए अभी आप जानते हैं बच्चों आई क्यूब की वैल्यू क्या होगी, तो -i होता है, ये भी आप जानते हैं, प्लस है आई के पावर 4 की वैल्यू क्या होगी बच्चों, तो 1 होगा, ये भी आप जानते हैं। अब बताइए -1 + 1 तो कट गया, यहाँ क्या है आई के पावर n है, और यहाँ बच्चों पहले आप 1 लिख लीजिए, अब फिर क्या लिखिएगा बच्चों, तो -i, दैट इज योर आंसर। ये आपका सही आंसर हो गया। तो बच्चों ऐसे ऐसे सवाल आपको अच्छे अच्छे एग्जामों में देखने को मिलते हैं। आई होप
प्यारे बच्चों ये वैल्यू ऑफ आयोटा का सेशन आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोस पार्ट्स के रूप में आपको वीडियोस लगातार इस चैनल पर प्राप्त होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पुनः कहते हैं बच्चों, विनम्र विनती है कि आप इस चैनल को बड़ा करें ताकि हमारी मेहनत और रंग लेके आए। दूसरा, अगर आपको ये वीडियो समझ में आया होगा तो अपने जितने भी दोस्तों के ग्रुप हैं, जितने भी सर्कल आप लोग के, आप लोग के पास किस चीज़ की कमी है मेरे भाइयों, उसको थोड़ा सा शेयर कीजिए इस वीडियो को। ठीक है बच्चों, एक मुस्कुराहट के साथ मिलते हैं प्यारे बच्चों अगले वीडियो में। जय हिंद।